हल्ला कम कीजिए। निकालिए सभी लोग। देखिए सुन लीजिए, 1 मिनट थोड़ा सा सुन लीजिए, उसके बाद आप जैसे कहिएगा वैसे बताया जाएगा। देखिए पिछले क्लास में बोले थे कि जब पूछताछ होंगे तो उसमें आप जब क्वेश्चन बना के आए होंगे तो कुछ क्वेश्चन जैसे बच गया, जैसे क्वेश्चन नंबर किसी का 13 बच गया, तो अगर नहीं बनेगा तो जरूर रिप्लाई कीजिएगा। तो एक हम आपको रेंज देंगे कि हाँ 1 से 10 तक अगर हम बोलते हैं तो 1 से 10 तक का मतलब वो 1 से 10 तक में अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप नंबर बोल दीजिए, हम बोल देंगे, डील कर देंगे। थोड़ा सा अगर आप इस तरह का करिएगा तो कोई हल्ला नहीं होगा, आराम से पढ़ जाएगा। थोड़ा ये भी ध्यान रखिए कि अगर 1 से 10 तक में अगर कोई मान लीजिए 5 बोल रहा है तो सर आप 8 मत चिल्लाइए, 5 हो जाएंगे तो फिर 8 भी हो जाएंगे। क्लियर है? चलिए 1 से 10 तक में 7 नंबर, 7 के पहले 6 हाँ अगर है तो बोल सकते हैं 6, 4 नंबर देखा जाए, 4, 6, 7 देखा जाए। देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर जरा 4 को देखते हैं, पैकेज सभी के पास है। एक छोटा सा सिंप्लीफिकेशन है, कहा गया है 48 का 25% निकालना है, 48 का 25%, और फिर है आपका 120 का 50%, 50%, और फिर बराबर दिया है भाट बराबर 1200, यहां भी का या तो भाट लिखो या तो 1% लिखो। यही क्वेश्चन आपका था। अब यहां पर देखिए तो कुछ प्रतिशत भी है, कुछ जोड़ भी है, कुछ घटाव भी है। बाबू बोर्ड पर ध्यान दो, ए बाबू बोर्ड पर ध्यान दीजिए, ध्यान दिया जाए। तो यहां भी कहा जाए तो आप देखिए कुछ लोग 25% की अगर बात करेंगे तो 25% में देखिए हम आपको बताए थे कि कैलकुलेशन जब करते हैं, जैसे कह दिया जाए कि 345 का 10% निकालिए, तो बचपन में हम लोग करते थे 345, 10% को हटाएंगे सब, लेकिन थोड़ा सा तेजी लाइए ऐसे मामले में। अब करना क्या है तो बताए थे कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। अगर आप 1 अंक के बाद पॉइंट देते हैं तो 10% निकलता है। जैसे अगर आपको 20% निकालना है तो क्या 20/100 लिखने की कोई जरूरत है कि 10% का अगर लॉजिक आपको पता है तो 20% में क्या है 2 से गुना करके 20% होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए कि हाँ डिसीजन मेकिंग आपका अच्छा होनी चाहिए। जबकि आगे कहा जाए तो कुछ ऐसे भी आपके पास प्रतिशत होंगे जो फ्रैक्शन में बदलने में ज्यादा बेहतर होंगे। अब कहिए सर 10%, 20% रहता तो ठीक है, हम 10% का माइनस करते। रही बात 25% है तो इसको कैसे मैनेज करें, तो ध्यान रखिए कि कुछ ऐसे प्रतिशत का वैल्यू फ्रैक्शन में जो होता है, जो आप अगर आप फ्रैक्शन में कीजिएगा तो वो जरूरत से ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर हम लिख दे 11.1/9%, कहने का मतलब एक कैलकुलेशन दे दिया जाए कि 810 का और यहां लिख दे 11.1/9%, तो बताइए कुछ लोग तोड़ने में ही परेशान हो जाएंगे इसको। लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हैं कि 11.1/9% का मतलब मात्र अगर 1/9 होता है, तो बताइए यहां पर आप 1/9 में कोई परेशानी होता आपको। तो कभी कभी देखिए कुछ ऐसे प्रतिशत का जो कुछ टर्म है जो फ्रैक्शन में लाने में आपके लिए बेहतर होंगे। अब जहां पर जो जैसा क्वेश्चन होगा उस आधार पर हम लोग मैनेज करेंगे। हमने कहा कि 10% का जो लॉजिक है उससे भी मैनेज किया जा सकता है, 1% का लॉजिक है उससे भी मैनेज कीजिए, लेकिन देखेंगे स्थिति के आधार पर। अब जरा सोचिए उसी तरह से अगर हम 25% की बात करते तो आप इसको 1/4 पढ़ सकते थे। अगर 50% की बात करें तो ये 1/2। तो इस तरह का थोड़ा पॉइंट को ध्यान रखिए। और ध्यान रखिए सर ऐसा है कि ये जितना भी आपको पढ़ना है ये सारा प्रतिशत का एक चैप्टर है, पूरा विस्तार आपको एक दिन का क्लास ये होता है कि हाँ इसमें भी क्या क्या तरीका अगर सिखाया जाए जिससे कैलकुलेशन इजी हो जाए। जबकि थोड़ा सा हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर हिंट्स के रूप में कि देखो 25% है या 50% है, कल के डेट में अगर 33.1/3% रहेगा तो इसके जगह मात्र 1/3 से काम चलेंगे। और फायदा क्या होता है आगे जाकर के, बस थोड़ा सा बताएंगे। बाकी प्रतिशत में कह रहे हैं इसका पूरा क्लास है आपका, क्योंकि सारा प्रतिशत का चीज है, लेकिन इसका काम यहाँ है इसलिए थोड़ा सा समझ लीजिए। अब देखिए जैसे 33.1/3% का मान सबको पता हो गया कि कितना 1/3, तो कल के डेट में हो सकता है ये 133.1/3% दे दे। तो कहिएगा कि सर 100% यहाँ बढ़ चुका है, तो 100% बढ़ाएगा तो इसका मान मात्र 1 में जोड़ करके 1/3 जोड़िए, ये देखिए आपका 4/3 के बराबर होगा। तो ये फायदा होगा कैलकुलेशन में, सीधा सीधी नहीं करना है। अब जरा सोचिए जो आपका यहाँ पर आया है उस पर विचार कीजिए। 25% का मतलब आप 1/4 पढ़ रहे हैं, 50% का मतलब 1/, तो जरा सोचिए अगर हम यही चीज को यहाँ पर 1/4 पढ़े तो क्या आपको लगता है इजी वे में, कितना इजी वे में निकल जाएगा बताइए। 4 से भागा देना है, भागा लग जाएंगे, 12 हो गया। यानी इसका सॉल्यूशन भी आप कर दिए कि 12 के बराबर है। बताइए ये 50% का मतलब आधा, तो ये वैल्यू कितना हुआ होगा। अच्छा बताइए 60 और 12 कितना होता है, यानी एक तरफ 72 लिखिएगा, एक तरफ लिखिएगा 12, 100, एक से प्रतिशत हटाइएगा 100, ये डबल जीरो कैंसिल, 12 छक 72, यानी x का मान 6 के बराबर होगा। नोट किया जाए। हाँ सर डीएस से बनाइए, नहीं बाबू हम परमाणु बम नहीं पटकेंगे, तुम लोग को दे दिए हैं, जब मन करे जब पटकते रहो। ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा डीएस फरमाइशी पूरा किया जाए, नोट कीजिए, बस सिर्फ हल्ला कम कीजिए, ईमानदारी से आप पढ़िए। कितनों बोलते कि अरे बाबू ये सब ध्यान में रखना, डीएस सब जगह मत लगाना, कहीं अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा है तब आप डीएस लगाइए, ऐसे बाबू देख लेना डीएस। मिटा इसको।
चलिए भाई डीएस किसी का मन है कि डीएस इसको बनाया जाए। देखिए अगर इसको डीएस से आप बनाते तो करते क्या, पहला 48 गुना 25% प्लस 120% है बाबू, 120 गुना 50%, और अगर इसको x माने होंगे तो ध्यान दीजिए ये x बराबर हुआ होगा, नीचे आएंगे 1200, प्रतिशत है, प्रतिशत से कोई लेना देना था आपका नहीं था। अब जरा यहां से सोचिए सर कि इसका जो डीएस नीचे आ रहा है कितना आ रहा है, गंभीर हो जाइए। और कुछ लोग लगा दिया होगा ऐसा ही देख ली बिना कि हाँ 3 आवे या ना आवे, लेकिन 3 आ गया। अब 3 आ गया तो बताइए गंभीर मामला है कि नहीं है। तब ऐसे मामले में कहते हैं कि या तो सर दूर से प्रणाम कर लीजिए और नहीं तो पेशेंस रखना है, तो कहते ऊपर नीचे अगर 3 से कटता है तो मामला आपका बन जाएगा। और शायद देखिए सर कट रहा है 3 से, ये देखिए 40 दिया, 3 से काट दिया 400, यहाँ काटा जाए तो यहाँ काटा जाए तो 40, अब तो 3 नहीं आएगा। अब आप लगाने की कोशिश करते, 5 और 2 कितना होते हैं, 6 और 1 7 49 मतलब 4, यहाँ देखा जाए 4 एकम 4, ये 5 5 5 0 5 5 6 20 मतलब बीच में क्या है 4 और 2, नीचे कितना कितना से गुना, ये वैल्यू सच है कितना, आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर बैक नहीं करेंगे, लास्ट में आप रुक जाइएगा, हम बता देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 6 और 8 तो होगा ही होगा, 7 भी होगा, 7 भी होगा, बस एक्टिव रहिए आप। देखा जाए क्वेश्चन नंबर जरा 6 को देखा जाए, कुछ लोग का 6 है, बस आप एक्टिव रहिए, जहां पर क्वेश्चन नंबर हम बोलते हैं बोल दीजिए, रिप्लाई कर दीजिए, हम डील कर देंगे। देखा जाए 6 भी है, 7 भी है, 8 भी है। ध्यान दीजिए 6 में दिया एक छोटा सा कैलकुलेशन आपके पास है, 2 है 3 है 4 है, कहे तीसरा के क्वेश्चन में सबसे पहले ये वाला नंबर को जोड़ने की कोशिश कीजिए। इससे क्या होगा, आंसर के आप आसपास घूमने लगिएगा। जैसे यहाँ देखा जाए 4 3 7 2 9, तो 9 के आसपास आपका आंसर होनी चाहिए, एक आंख तो हो सकता है आपका छठ लूटी सब हो जाए, कम से कम 2 को तो बचा आपका। अब देखा जाए इसके बाद कहा गया था तो बाकी जो बचता है आप उसका एलसीएम लेते हैं, जैसे 15 है 9 है 5 है, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं 45, तो अगर ये 45 लेते हैं तो ध्यान दीजिए सर फिर ऊपर करेंगे 5 नंबर 45 यानी 9 तिया 27, यहाँ 9 पचे 45 यानी 5 चौ 20, उसी प्रकार यहाँ कहा जाए 15 तिया 45 यानी 3 तिया 9। अब शायद एक बार भागा देंगे, शायद इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी चला जाए बाबू, क्योंकि एक्स्ट्रा हो रहा है 9, और ये देखिए अगर जोड़िएगा तो 45 से बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अच्छा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ध्यान दो, दोनों को जोड़िएगा तो कितना आपका आएगा। अच्छा हम 45 लिख करके 2 इसको दे देते हैं, कोई समस्या, अरे बाबू सही था, 2 रुपया दे दिया बाबू, कोई बेईमानी नहीं है, देख लो है दिया हुआ, गलती नहीं ना है, मतलब ऐसा भी करने की कोशिश करो। 51/25 है तो सर 25 दूने 51, हमने कहा है कि वही पढ़िए, लेकिन कभी कभी रिस्क लिया जा सकता है, लेकिन हाँ ऐसा नहीं है, कोई बेईमानी नहीं हुआ है, 2 रुपया लेकर के इधर बैठा दिए। अब जरा सोचिए फायदेमंद का सौदा था, इसलिए हम आपको कर रहे हैं, बताइए एक बार में कटा कि नहीं, एक ये बढ़ जाएगा, कितना हो गया 10, ये नहीं कटा तो उसको ऊपर रखेंगे, यही आपका आंसर होनी चाहिए 10.11/45। चलिए नोट कीजिए, देखो नहीं होता है तो तुम लोग जोड़ करके देख लो, समस्या है तो 47 और 9 जोड़िएगा 56/45, कितना बार में कटेगा, एक बार में तो लग सकता है। अब इसी को आप फिर से क्या लिखोगे 9 प्लस यहाँ लिख सकते हैं ना, याद कीजिए बेसिक आपका यही था, और इसको आप 1 पूर्णांक फिर 11 बटा क्या लिखोगे 45, फिर तो यहाँ बीच में प्लस ही है, तो 9 रे कितना हो गया 11/45, ये आंसर हो गया। कभी कभी मामला ऐसा हो सकता है, जरा इसको सोल्यूशन करके दिखाइएगा, 3 - 4/15 है, क्या करोगे इसमें, कहिएगा एलसीएम लेंगे पहले, 15 एलसीएम होंगे, 15 तिया 45 - 4 41/15 दूना पूर्णांक में इसी डिजाइन में पूछेगा आपसे, 15 दूनी यानी 2 पूर्णांक 11/15 लिख सकते हैं ना सर। इसी चीज को देखिए करना क्या है कि जो चीज पढ़ा जाता है उसी को थोड़ा सा अगर आप रिफाइन करते हैं तो कुछ नया चीज आपको लगता है। आज से ध्यान रखिए, अगर नेगेटिव अगर रहे तो इसको पॉजिटिव खाली करने की कोशिश कीजिए, और करना क्या, नीचे में से मान को ऊपर को घटाइए, तो 15 में से 4 गया 11, नीचे वही रहेगा, और कहता है इस नेगेटिव को पॉजिटिव की है तो बगल वाला एक कम जाएगा, तो सर 3 है तो कितना हो जाएगा बताइए, यही लाए थे, बस थोड़ा सा आप मैनेजमेंट कीजिए, समय अपने आप बच जाएगा। आगे बढ़े, ठीक है नोट कीजिए। कहां पर बाबू, अच्छा 3 अगर प्लस ऐसे रहते तो इसको आप ऐसे लिखो, या 3.4/15, इसी को देखिए ये बेसिक था और इसी को स्टार्टिंग में आपको बताए थे, जिसके कारण आप तेजी से किए 4 3 7 2 9। अगर आप 4 3 7 2 9 समझ रहे हैं तो इसका मतलब है आप फंक्शन को समझ चुके हैं कि 3.4/15 को 3 + 4/15 पढ़ सकते हैं, तभी ये समझाने के बाद ही आपको बताया गया था।
फिर से समझ लीजिए, जैसे ये पूर्णांक ये मिटा सकते हैं बाबू, देखा जाए। जैसे अगर आप लिखते हैं 2 पूर्णांक 3/5 है, क्योंकि बेसिक यही चीज है, इसको समझते हैं तभी थोड़ा तेजी आपको आता है। तो 2 पूर्णांक अगर 3/5 है तो आप इसको बेहिचक 2 + 3/5 पढ़ सकते हैं। और यही कारण था कि हम लोग अब प्लस यहाँ नहीं लिखते हैं, सीधे क्या करते थे, जोड़ते थे। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर उठ सकता है और मजेदार क्वेश्चन हो सकते हैं कि 3 - 4/15 किए तो सर आपने कहा कि सर इसमें से घटा दीजिए, 11 नीचे वही रहेगा, यानी निगेटिव को पॉजिटिव करने का सिस्टम है। और जब निगेटिव को पॉजिटिव करते हैं तो बगल वाला एक कम जाता है, यानी 3 है तो कितना 2। यहाँ पर क्वेश्चन उठ सकता है कि सर ऐसा क्यों। तो ये बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है, आइए इसको भी विस्तार कर देते हैं। ये देखिए 3 जो है, आप इसको 2 + 1 यानी थोड़ा सा 1 रुपया जरा हटा के चलिए। अब क्या हम इसी चीज को हम लिख सकते हैं तो क्या कोई समस्या हो जाता है? जरा देखिए सर, आप जो बेसिक नॉलेज आपका है आप वही से बनाइए। अगर आप 15 एलसीएम लीजिएगा, अच्छा 15 यहाँ आएगा कि नहीं आएगा, 15 में से 4 जाएंगे, यानी अपने आप में 11/15 पढ़ेंगे कि नहीं, क्या कुछ एक्स्ट्रा लिखा गया आपका? फिर तो आप वही चीज लिखिएगा 2 पूर्णांक 11/15। क्लियर है? देखिए अगर यही चीज है कि आप सीख चुके, तो देखिए इसी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम दे सकते हैं ना इसमें। इसी क्वेश्चन में कुछ लोग और दूसरे ढंग से सोचेगा कि चलो भाई यहाँ पर ये 4 3 7 2 कितना हो गया, ये तो पहले लिखेगा, उसके बाद हो सकता है जैसे ये कट रहा था आपका, देखिए 3 × 5 = 15। तो अब इसमें कुछ लोग ऐसे दिमाग लगाएगा कि 3/5 है, 1/5 है, तो एलसीएम तो एक ही होगा, तो पहले ये दोनों को एक साथ करने की कोशिश करेगा। तो बताइए सर 4/5 लिखेगा, फिर एक तो आपका 4 बटा कितना है 9। इसमें भी कुछ लोग क्या करते हैं, तरीका चेंज करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, बैलेंस करवाते हैं इसको। ऐसा है इसमें अगर हम 5 से गुना कर दे तो 5 से यहाँ भी गुना होगा, अगर इसमें 9 से गुना करे तो यहाँ भी 9 से गुना होगा। उसके बाद कहेगा कि दोनों जो है 45 हो जाएंगे, 45 होगा ना बाबू, उसके बाद इसको जोड़ने का कोशिश करेंगे। तो हाई फाई नियम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे बनाइए, कहीं कहीं आपको लगता है तो आप इस तरह का रूल ध्यान में रखिए। कब कम काम दे देगा वो आपको कोई पता नहीं है, क्वेश्चन के माध्यम से होंगे और बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा आपको जी। आगे क्वेश्चन नंबर जरा 7 को देखते हैं। 7 है ना बाबू, देखा जाए 7 देखिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखा जाए, ये क्वेश्चन पहले ही से आपको मैसेज दे रहा है, पूरी तरह से डिजिट है। अब इस यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में पूरी तरह क्वेश्चन में पॉइंट है, आपका आंसर में कहीं पॉइंट है। जबकि अगर आप डील किए होंगे, ईमानदारी से डील किए होंगे तो सर कोई आंसर नहीं मिला होगा, आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है। परेशान हो गए होंगे कि हाँ सर आंसर तो पॉइंट में है, ये नहीं है, जबकि क्वेश्चन पॉइंट में। बिल्कुल आप सही है, गलत नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आता है सर बैंक में। इसको बोलते हैं एक तरह से, जैसे कहने का मतलब है कि जो बचपन में छोटा छोटा जो पॉइंट सीखते हैं वही एग्जाम में आपको वहां पर लेटेस्ट क्वेश्चन हो जाते हैं। जैसे आपको बचपन में सिखाया जाता है कि बाबू 97.9 है, तो इसको एक्यूरेट करके लगभग के रूप में कहा जाए तो आप इसको 98 पढ़ सकते हैं। अगर मान लिया जाए कि 97.09 है तो इसको आप 97 पढ़ सकते हैं, यानी लगभग के रूप में, अप्रोक्सीमेट के रूप में ये क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन में सर आपका आंसर जो है ये सबसे इजी क्वेश्चन होता है, बस अप्रोक्सीमेट के हिसाब से समझिए। अगर 7 है तो बोला जाता है 5 से बड़ा हो जाए तो ये वैल्यू को बढ़ा देते हैं, बचपन में आप सीखे होंगे। अगर 5 से छोटा हो जाए तो हम जो है बढ़ाएंगे नहीं, जो पॉइंट के पहले वही लिखते हैं। इस तरह का फंक्शन आप पढ़े होंगे, उसी तरह का ये क्वेश्चन है। और जब ये पकड़ा गया, ये क्वेश्चन पकड़ाएगा कैसे, तो देखिएगा कि बहुत सारे पॉइंट उन पर रहेंगे और आपका ऑप्शन जो है विदाउट पॉइंट का रहेगा, यानी यहाँ पर करना क्या, पॉइंट को इग्नोर करना है। और इग्नोर कैसे कीजिएगा, जैसे देखा जाए 0.7 है तो 1 पढ़ना चाहिए, यानी 9 2 2 और कितना होना चाहिए 9। यहाँ देखा जाए 8 है, यानी 5 0 2 2 लिखा। यहाँ पर आपका देखिए 9 है, यानी 1 4 9 7। अब हमको लगता है सबसे इजी क्वेश्चन यही है आपके पास, तो जुड़ जाएगा बाबू, ये जोड़ उड़ दे। चलिए नोट कर लीजिए, ये बैंक में आते हैं सर क्वेश्चन, मतलब कैलकुलेशन बैंक में देखिएगा तो 3 प्रकार का रहेंगे वहां भी। और हम आपको शुरू से बता रहे हैं 3 प्रकार का कैलकुलेशन हम आपको सिखाए हैं। एक आपको जोड़ घटाव से रिलेटेड, दूसरा जो है फॉर्मूला से रिलेटेड था आपका, लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3। 9.5 रहेगा बाबू, तो कहीं पर अगर मान लिया जाए कि 7.3 रहेगा तो इसको 10 बना देना, इसको क्या बना देना 7। एक्यूरेट नहीं आएगा तो आसपास इसका आंसर मारना है आपको जी। आगे बढ़े, आइए क्वेश्चन नंबर जरा 8 देखा जाए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को, इसी का थोड़ा बड़ा रूप। अब देखिए इस क्वेश्चन में अगर आप पूरा डिटो कीजिएगा फिर ये अटका दिया होगा, आंसर इन लाएंगे। देखिए इस क्वेश्चन को जरा गौर से, ये आपको और सिखाएगा। और ये प्रीवियस क्वेश्चन है बाबू बैंक का। 999 का मतलब आप गुना पढ़ सकते हैं 21.5%। सर 999 का 21.5% निकालते निकालते आप परेशान हो जाइएगा। तो यहाँ पर वही अप्रोक्स के हिसाब से सोचेंगे, तो यहाँ पर इस 999 है, इसको हम कितना सोचेंगे 1000। अब बताइए 1000 का 21.5% इजी वे में निकलेगा, तो 1000 का 21.5% करेंगे तो बताइए 215।
उसी तरह से यहाँ देखेंगे ये 601 जो है तो उसको हम क्या मान के चलेंगे 600, और इसका कितना प्रतिशत निकालना है अब बताइए 1% कितना होता है। लॉजिक काम कर रहा है कि नहीं आपका? तो सर 6 से गुना कर देते हैं, 6 दूनी 12, 6 4 24 और 1 25। अभी भी छोड़ नहीं रहा है, अभी भी क्या कहता है ये देखिए, इसके ऊपर क्या है आपका 1/3, यानी ये क्या पूछा गया है घनमूल, और ये 1/2 है यानी ये क्या है आपका वर्गमूल, और बीच में क्या है प्लस। अब बताइए सर 215 का कोई घनमूल होता है? फिर आसपास आपको दिमाग लगाना है। तो 216 का घनमूल होता है 6, यानी इसको आप आंख मूंद करके 6 लिख दीजिए। उसी तरह से यहाँ देखा जाए 252 का कोई स्क्वायर रूट है? अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऑप्शन ही ऐसा दे दिया है आपका। अब बताइए 256 का होता है कि नहीं होता है? कितना होते हैं? तो 16 से कितना होगा? ये देखिए आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी के बराबर। जब 2004 को आप 2 मान सकते हैं, 2001 को आप 1 मान सकते हैं, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछता है बैंक में। ठीक है, एक बार और समझा देंगे, नोट कर लीजिए। हो गए? आइए फिर से समझिए। देखिए इसमें अप्रोक्स के हिसाब से आपको सोचना है। जैसे यहाँ पर थोड़ा सा मतलब ये क्वेश्चन का सिर्फ मैसेज आपका ये दे रहा है कि डिसीजन मेकिंग आपका कैसा है, और आपको हम बार बार बोल रहे हैं ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो कोई एसएससी में नहीं मिलेगा, रेलवे में नहीं मिलेगा, जब भी मिलेगा तो बैंक में, क्योंकि बैंक का जो नौकरी होता है तो उसमें इंटरव्यू भी होता है। देखते हैं कभी कभी आपको सुनने में आया रिटर्न निकल गया, इंटरव्यू परेशान हो रहा है, लेकिन आप एसएससी में नहीं सुनिएगा। एसएससी में मेंस तक हो गया तो रिटर्न में कोई इंटरव्यू में कोई परेशानी नहीं है, पूछिए तो कहेगा खाली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना रहता है। लेकिन बैंक में ऐसा नहीं है, बैंक में आपका इंटरव्यू बहुत टफ होता है, खास करके बैंक पीओ का। तो इंटरव्यू वहां पर, तो अब इंटरव्यू में भी देखिए, अगर आप कोई मान लीजिए कि कोई अगर मान लीजिए फाइट किया है या किसी से पूछिएगा जो इंटरव्यू देता है, तो कभी कभी अजीबोगरीब आपको क्वेश्चन सुनने के लिए मिलेगा। अब जैसे अगर इंटरव्यू होता है तो बहुत लोग सीनियर सजेशन देते हैं कि देखो जी जो आपका ग्रेजुएशन है जिससे किया है ना उसको पढ़ के जाइएगा, उससे क्वेश्चन पूछेगा आपसे। लेकिन कोई जरूरी नहीं है सर, वो एक डिसीजन मेकिंग से क्वेश्चन पूछ देंगे। और कभी कभी सुनने के लिए आता है कि सर हम गए थे, हमसे पूछ दिया कि बताइए जो शहर से आए हैं, जहां से स्टेशन से आप उतरे थे, कई वो पोल गिने आप बताइए, आदमी आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाएगा। ये आप कहेगा बिल्डिंग पर आप चढ़े, कई वो सीढ़ी था, तो बताइए वहां पर आप सोचिएगा कि नहीं? कभी आप सोच सकते हैं कि 5 तल्ला बिल्डिंग पर आपका इंटरव्यू चल रहा था, और जैसे ही आप पहुंचे, मैं कम इन सर सिट डाउन, बैठाने के लिए बैठ गया, उसका पहला क्वेश्चन कहा कि बताओ अपार्टमेंट में आता कई वो सीढ़ी गिर के आया। तो बताइए क्वेश्चन आप रुक जाइएगा, क्वेश्चन का जवाब है आपके पास नहीं, लेकिन जैसे ही आप हड़बड़ा गए सर, आप फेलवर हो गए। सर ये है पता कि जो पूछ रहा है सर उसको भी पता नहीं कि कई वो सीढ़ी है, आपको भी पता नहीं वो सीढ़ी है। क्यों? बैंक में आप देखते हैं ना, बैंक अगर गए होंगे तो अलग अलग तरह का इंसान आता है। अब कोई सर ईमानदार भी आता है, कोई लाठी लेके भी खड़ा हो जाता है, तो क्या मैनेजर हाथ से लड़ाई करने लगता है? नहीं, आप मैनेजर बन रहे हैं, बैंक के बन रहे हैं, जा रहे हैं, तो एक सोसाइटी आप वहां पर क्रिएट करना है। तो वहां भी आपसे यही पूछा गया कि कई गो सीढ़ी है, तो बेधड़क आपको जवाब दे देना चाहिए था, हाँ सर 70 गो सीढ़ी था। अब उसमें आप लड़खड़ा गए तो फिर तो वहां पे तो मालूम हुआ कि 10 गो अगर लाठी वाला अगर बैंक में पहुंच गया तो आप मैनेजर भाग जाएगा। वो डिसीजन आपसे पूछ रहा है। यही क्वेश्चन यहाँ है कि आपका डिसीजन कैसा है। अब देखिए डिसीजन कैसा, तो आप कहिएगा नहीं हम निकालवे करेंगे, कैलकुलेटर से निकाल ही देंगे कि 999 का 21.5 इतना होता है, और उसका स्क्वायर क्यूब रूट निकालेंगे। यहाँ भी वही चीज, आप कहिएगा हम आंसर अपना लाएंगे, अब आंसर है ही नहीं आपके पास, तो क्या वहां पर आप लड़िएगा कि इसी में सिलेक्ट कीजिएगा आप आंसर, इसी में सिलेक्ट करना है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ थोड़ा सा ऑप्शन पर ध्यान रखना। ये ऑप्शन बड़ा फ्लेक्सिबल है, इसका मतलब है ये राउंड फिगर पर क्वेश्चन है, यानी अप्रोक्स के हिसाब से सोचा गया है, लगभग के हिसाब से। तो यहाँ पर आप डिसीजन लेंगे कि इसमें कुछ टेंशन नहीं है। अगर 999 का 21.5% का आ जाए तो प्रॉब्लम यहाँ नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ है आपका। अगर हम यहाँ कहते कि 999 को 1 रुपया दे देते हैं तो 1000 बन जाएगा, बताइए प्रॉब्लम का मसला हल हो जाएगा कि नहीं? अब जरा सोचिए इसका 10% कितना होगा? 10 21.5% डिट्टो 21.5 लिखोगे सर, 0 से ये पॉइंट खत्म कर देगा, बताइए 215 आएगा कि नहीं? तो एक अप्रोक्स एक वैल्यू के रूप में कह सकते हैं कि 215 के आसपास इसका मान हो सकता है। उसी तरह से यहाँ भी देखा जाए कि 601 का 42%, तो अगर सोचेंगे कि जब 1 रुपया उधर बढ़ा सकते हैं तो 1 रुपया घटा भी तो सकते थे, तो इसमें 1 रुपया घटा देंगे तो बताइए 601 जो है कितना है? 600। और 600 बनाते तो सोच लीजिए कितना इजी हो गया क्वेश्चन। अब बताइए 1% कितना होगा? 6। तो अगर आपसे 42% कहेगा तो 6 गुने 42 किए 252 आ गए। अभी भी नहीं छोड़ रहा है, तो इसका स्क्वायर रूट बताइए, देखिए पावर 1/2 है, और इसका कहा 1/3 यानी इसका क्यूब रूट निकालिए। फिर यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है कि हाँ यहाँ पर अब डिसीजन क्या लोगे, लेकिन ऑप्शन तो आपके पास पॉइंट नहीं है, तो फिर इसके आसपास देखेंगे कि कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर रूट होता है। तो सर 216 का स्क्वायर रूट होता है 6।
तो ये तो 215 है, ज्यादा तो घट बढ़ नहीं है, तो आप इसको मन में क्या मानोगे 216 और इसका मान कितना लिख दीजिएगा 6। अब उसी तरह से यहां देखेंगे कि क्या 252 का स्क्वायर रूट तो नहीं निकलेगा, तो 252 के आसपास देखेंगे तो 256 होता है, और 256 का स्क्वायर रूट कितना होता है 16, तो हम इसको मान के चलेंगे 256 इसका मान 16। अब जोड़िए सर 16 6 22 होता है, जो आंसर आपका बी था। अब आगे बढ़ जाए। कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। जैसे इसके पहले को छठा या सातवां जो राउंड फिगर बताया है, आपका आंसर डिटो नहीं आया होगा, वहां पर देखिएगा कि अगर आया होगा आपका मान लिया जाए 5700, तो हो सकता है आपका आंसर 5600 दे रहा होगा, 5500, और ऑप्शन बहुत दूर दूर कर दिया होगा। आगे बढ़े, देखा जाए सर 9 देखा जाए, आइए देखा जाए। ये भी छोटा सा एक कैलकुलेशन है, इसको आप देखिए बीच में कहीं पर गुना है कहीं पर भागा है, थोड़ा सा संभल के 4 एकम 4 एक 5 बटा क्या पड़ेगा 4, इसको आप 9 एकम 9 9 9 5 14 बटा 9, यहाँ गुना है सर 8 एकम 8 8 5 13 बटा 8, यहाँ देखा जाए भागा को गुना कर दे 6 दूनी 12 1 13, यानी 2 बटा कितना होगा, ये तो नॉर्मल क्वेश्चन थे, 2 6 8 2 दूनी 4 7 दूनी 14 और कुछ कट गए नहीं, तो 5 बटा 4 एक आपका कितना है 7 बटा 18, एलसीएम लीजिएगा 36, 4 नंबर 36, 9 बचे 18 दूनी 7 दूनी 14 5 4 9 4 1 5 59 बटा 36, एक पूर्णांक एक ही वो तो था बाबू, एग्जाम में तो हमको नहीं लगता है कि सर वो कीजिएगा, कहिएगा डिजाइन में तो आंसर होगा, तो डिजाइन में तो यही है सोलानु बाबू, जहां से कोई जरूरी इतना डिटेल लिखना, जहां से आपको लगता है भागा की क्रिया तो पहले भाग का क्रिया कर दीजिए। इन दोनों में कहा जाए तो यहाँ भी 13 आ रहा था, यहाँ भी ऊपर जाएगा नीचे। आगे बढ़े, नोट कीजिएगा, इतना भी बेइज्जती मत करवाइए, कुछ बढ़िया क्वेश्चन है जी। 10 से 20 13 नंबर देखा जाए, 11 नंबर भी हो जाएगा, बस नंबर बोलिए हल्ला नहीं, 12, अच्छा 11 और 12 दोनों देखा जाए, चलिए 11 13 भी हो जाएगा, 11 के पहले कि 11 के बाद, अच्छा एगो 10 भी है, कहा जी पीछे कहा रहते यार 10 देखो नहीं रटा होगा फार्मूला, और क्या ना तो एवे नहीं किया होगा जैसे, अच्छा ठीक है हो सकता है कुछ मिसप्रिंट हो अलग चीज है, लेकिन बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये देखिए स्क्वायर हुआ होगा, ये भी स्क्वायर हुआ होगा, ये ए भी है, यहाँ देखा जाए ये क्यूब है, ये भी क्यूब है, कहाँ गलती है सर। अब उसके बाद कहा जाए तो देखिए नोटिस कीजिए, ऊपर आपका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, नीचे है आपका ए क्यूब प्लस, इसका फार्मूला होता है ए प्लस इंटू प्लस माइनस, बस मन में आपका ये चलना चाहिए, डिजिट लिखवे मत कीजिए, डिजिट लिखिएगा सर बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे सोचिए। अब बचा क्या आपका 1 बटा ए प्लस बी, यानी 1 बटा, अब जोड़ दीजिए आराम से 1000, ये आंसर हो। आगे बढ़े, 11 था, चलिए देखा जाए 11 और 13 12 भी हो जाएगा, 12 टाइप है बाबू, टाइप जो हो चुका है, अगर नहीं समझ में आए तो सैटरडे को आइए, डाउट क्लास रहता है 11 बजे तक आइए, 1 बजे तक आपका क्लास रहता है डाउट क्लास, मिटा इसको। अगर हम फ्री रहेंगे तो हम बता देंगे, कोई सीनियर रहेगा तो सीनियर बता देगा, लेकिन आपका डाउट खत्म हो जाएगा। आइए सर 11 नंबर देखा जाए, देखिए 11 नंबर में हम लोग देखे थे क्वेश्चन में भिन्न बड़ा और भिन्न छोटा, याद है, उसी से रिलेटेड है, जब आपको बता रहे थे कि कब बड़ा कौन छोटा होंगे और अलग अलग तरीका बताए, याद कीजिएगा। जबकि कहे थे कि अगर बड़ा छोटा का फर्क हो जाएगा तो क्वेश्चन को घुमाएगा तो कहेगा 4-5 को फ्रैक्शन दे देंगे, उसके बाद कहेगा बताइए असेंडिंग ऑर्डर में बताइए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, या तो आरोही क्रम या तो अवरोही। लेकिन सवाल ये कि जब बड़ा और छोटा का फर्क हो जाएगा तो असेंडिंग और डिसेंडिंग कोई बड़ा वो तो मैटर तो नहीं है। अब यहाँ इस क्वेश्चन में देखिए कहा निम्नलिखित में अपने मानों को घटते हुए क्रम में कौन है, घटते हुए क्रम का मतलब हुआ स्टार्टिंग में सबसे बड़ा, अंत में सबसे छोटा। अब देखिए जैसे एक नंबर दिया हुआ है, अब कहा कि बताइए कौन है, तो देखिए इस तरह कहा कि बताइए कौन है, तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन में प्रश्न थोड़ा सा ये उठता है, जैसे हम एक को ऑप्शन नंबर 1 उठाते हैं, थोड़ा बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, 1/3, 2/5, 3/7, एक है आपका 4/5, फिर 5/6, 6/7, ये दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर अगर कहा जाए तो कुछ में आप थोड़ा सा पहले ये नोटिस कीजिए कि अगर आपसे पूछता सबसे बड़ा तो बताइए सबको चेक करते हैं, सबसे छोटा तब भी सबको चेक करते हैं, लेकिन यहाँ पर असेंडिंग और डिसेंडिंग है, तो उस आधार पर हो सकता है किसी को टाइम टेकन ये लगे कि सर हम सबको चेक करेंगे, 5 गुना 1 5, 3 दूनी 6, शायद ये बड़ा हो गया, 7 दूनी 14, 5 3 15, ये बड़ा हो गया, 5 3 15 7 4 28, ये बड़ा हो गया, 6 6 24 5 25, ये बड़ा हो गया, 7 5 35 6 6 36, तो सबसे बड़ा क्या हो गया ये। तो हम ये कहेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन में क्या करो कि हर चीज में नहीं कि सबसे बड़ा ये हुआ, दूसरा बड़ा ये हुआ, ये कीजिएगा तो टाइम लग जाएगा आपको। ऐसे क्वेश्चन में कमजोरी देखिए कि जब बड़ा छोटा उसी पर क्वेश्चन ही खड़ा है कि बड़ा छोटा अगर आपको सीख गए तो फिर परेशान तो आपको ऐसे करेगा। तो इसमें कमजोरी ये देखिए कि अगर आपसे अवरोही पूछा तो अवरोही कहेगा तो स्टार्टिंग में सबसे बड़ा होना चाहिए,
अगर इस तरह का अगर पॉइंट ध्यान में रखोगे कि अगर अवरोही कहा है तो स्टार्टिंग में सबसे बड़ा होगा। अगर आप डिसीजन लीजिएगा तो बताइए सर हो सकता है 2-3 ऑप्शन सब किनारे हो जाए, जैसे 1/3 है। अगर मालूम हुआ कि 1/3 नहीं होगा तो बताइए तीनों साफ ही ना हो जाएगा, तो क्या इधर कोई चेक करने की जरूरत होगा? तो ये सब कमजोरी होगी। अब अगर एक अगर पहला पॉइंट आपको पता चल गया कि वो सब में है तो फिर पीछे पर आइएगा कि सबसे छोटा पीछे होना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले देखना है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटा पहले देख लीजिए, सबसे बड़ा आगे होना चाहिए, सबसे छोटा पीछे। आइए इस आधार पर यहाँ भी देखा जाए। अगर हम यहाँ देखते हैं सर ये 6 बटा कितना था, सबसे बड़ा कौन होगा आपका? 6/7। बताइए 6/7 स्टार्टिंग में कौन है आपका? देखिए सर यही सब कमजोरी होता है इस क्वेश्चन में, मतलब देख करके आपको डरा देगा कि हाँ आप तो तुम सेट करवे करो, पहला के बाद दूसरा कौन होगा, दूसरा के बाद तीसरा क्या होगा। आप थोड़ा दिमाग दूसरा लगा दीजिए कि जब असेंडिंग का आ गया तो सर आगे में सबसे छोटा होना चाहिए, पीछे में सबसे बड़ा होना चाहिए। डिसेंडिंग क्वेश्चन पूछा है, इसका मतलब आगे बड़ा होनी चाहिए और पीछे छोटा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर है। बाकी कहा जाए तो फ्रैक्शन में कैसे बड़ा होंगे कैसे छोटा होंगे, बहुत सारे 4-5 तरह का नियम आपको समझाए हैं, क्रॉस मल्टीपल का नियम, कुछ अलग से पॉइंट भी बताए हैं। आगे बढ़ जाए जी। क्वेश्चन नंबर आगे कितना बोले? 13, 12 भी है और 13 भी है। 12 शायद हो चुका है बाबू। लास्ट में देखिए क्लास अगर छूटेगा तो आप टाइम अगर 10 मिनट 5 मिनट होगा तो आके पूछ लीजिएगा, नहीं तो कह रहे हैं कि घेर के रखिए आप क्लास छूटा है, सैटरडे को आइए संडे को आइए, 2 दिन में आप कभी भी डाउट ले सकते हैं। देखा जाए शायद ये भी क्वेश्चन हुए थे बाबू, थोड़ा सा बदला हुआ है, ठीक है बदला हुआ है तो बता देते, लेकिन डिट्टो मत पूछिए। अभी इसके पहले वाला डिट्टो क्वेश्चन था आपका सेम, इसमें थोड़ा सा बदला हुआ है लेकिन है प्रोसेस वही। अब देखिए ये क्वेश्चन में कहा कि बताइए वर्गमूल निकालिए। सर वर्गमूल की तो बात छोड़िए, पहले तो इसका सोल्यूशन ही टेंशन है आपका। अब ऐसे क्वेश्चन में कहे थे कि देखिए कमजोरी रहेंगे, कभी भी 3.25 का क्यूब मत निकालना है। जैसा ही आप बढ़ा के दिया है इसका मतलब आप तय कर लीजिए कि यहाँ पर गुना भागा से कम आपका दिमाग फार्मूला के आधार पर चलना चाहिए। अब जरा सोचिए यहाँ पर आप सीधा सीधी एलसीएम ले सकते हैं। अच्छा एलसीएम लीजिएगा तो बताइए, अभी तो हम वर्गमूल निकाले ही नहीं है, बस खाली इसका कैलकुलेशन तो पहले कर ले, जो आएगा उसका स्क्वायर रूट निकालना है। जरा सोचिए अगर आप एलसीएम लीजिएगा तो 3.25 माइनस कितना? अच्छा ये 3.25 यहाँ आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ा सा हम साइड में ऊपर लिखने की कोशिश करते हैं, जरा बोर्ड पर आप बिल्कुल ध्यान दीजिए। जरा ये आया होगा तो बताइए, अगर हम इसको मन में ए माने, इसको क्या माने? तो a माइनस ए स्क्वायर है आपके पास, बी स्क्वायर भी बनाया जा सकता है, ए भी कहा जाता है, तो इसके अंदर एगो एक से गुना करने से कोई परेशानी नहीं है। अब जरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक नोटिस कीजिए कौन सा फार्मूला हो गया, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए क्यू माइनस बी क्यू। अच्छा जब किए होंगे तो एलसीएम लिए होंगे तो ये तो सेट आराम से लिखा गया होगा, और यहां तक को आप कह रहे हैं ए क्यू माइनस बी क्यू, तो सर ए क्यू किसको कहिएगा? इसी का ना क्यूब, तो ये आपका हो गया 3.25 का क्यूब। अब माइनस बी क्यू कीजिएगा, माइनस माइनस क्या कर देगा? बी क्यू का मतलब 1 का क्यूब। अब बताइए जो आपको टेंशन दे रहा था वही यहाँ से ऊपर आ चुका है, गायब हो गया है। अब बचा किया तो ऊपर 1 बचा, नीचे कहा जाए तो आइए 3.25 रुपया में 1 रुपया घटा दीजिए, ऐसे सोच लीजिए 2.25 रुपया। क्या पॉइंट हटाएंगे तो डबल जीरो ऊपर जाएंगे? काटना चाहते तो काटिए, नहीं काटना चाहते हैं तो स्क्वायर रूट निकालिए। अब बताइए 10 हुआ होगा, ये कितना? ये 2 बचे, 3 बचे, ये देखिए 2/3 आंसर हो गया। चलिए नोट कीजिए। जी 20 तक में 15 नंबर आ रहा है सर, 17 पर भी आ रहा है, पहले 15 देख ले। देखा जाए क्वेश्चन नंबर 15, देखिए 15 नंबर में दिया हुआ है 0.146 फिर 0.092 का होल स्क्वायर। यहाँ भी सेम चीज लिखा हुआ है, बस एक प्लस में और एक क्या है माइनस में। थोड़ा नीचे देखते हैं तो यहाँ पर थोड़ा बदल गया, लेकिन ये दोनों मान एक ही जैसा है, ये दोनों मान भी एक ही जैसा है। जब आपको हम टाइप पढ़ा रहे थे तो उसमें एक था कि डायरेक्ट 3ab, लेकिन मालूम हुआ बाद में कि ऊपर नीचे कुछ एक्स्ट्रा गुना कर दिया है, तो थोड़ा सा इसमें भी बचाव करके चलिए। बाकी देखिए ध्यान दीजिए, ये जो लिखा हुआ है आइए इसको बारे में हम थोड़ा एक्स्ट्रा समझे। क्या ये जो 0.146 लिखा हुआ है, क्या इसको हम 2 गुने भी 0.073 लिख सकते थे? कमजोरी तो रहेगा ही रहेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं रहेंगे, सब मिल रहता है, बस छुपा रहता है, आप उसको उजागर कीजिए। देखिए गुना करके क्या आपको आएगा 146। अच्छा उसी तरह से यहाँ देखिए एक मेल आपका और दे रहा है, एक है आपके पास 0.092, इसका कनेक्शन सर इससे है, क्या हम इसको भी लिख सकते थे 2 गुना 0.046 लिखा जा सकता है? अब बताइए जब ये समझ चुके हैं तो ऐसा कीजिए, लिखने में अगर आपको बहुत ज्यादा समस्या है, अगर हम इसको मन में x मान ले, इसको मन में
बाई, लिखने में बहुत बड़ा बड़ा होंगे, तो इसको x माने, इसको बाई माने, तो नीचे वाले पे तो आप आराम से x स्क्वायर लिख सकते थे। इसको क्या लिख सकते थे? चीज वही है, लिखने में ज्यादा बड़ा होंगे, x बाई से काम चल जाएगा ना। अच्छा, उस आधार पर यहाँ पर आप क्या सोचे होंगे? यहाँ पर क्या सोचे होंगे? तो कॉमन हुआ होगा, ठीक है, कभी भी लिया जा सकता है कॉमन। अच्छा, यहाँ भी इसके बारे में क्या सोचोगे आप? 2 बाई, तो कोई दिक्कत नहीं ये। अच्छा, अगर माइनस कॉमन मिलेंगे तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, ये बताइए, अगर हम 2 निकालते हैं तो बाहर होगा तो क्या होगा? यहाँ भी 2 निकालते हैं तो 4 यहाँ आ जाएगा, 4 यहाँ भी आएगा। बाहर निकाले तो पूरा बाहर 4 निकल जाएगा। अच्छा, पूरा बाहर 4 निकलेगा तो ऊपर बचेगा क्या? होल स्क्वायर। आगे बाई का, या बाई माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ये फार्मूला पढ़े लगता है आपको, क्या पढ़े हैं? यानी हम इसको 4 निकालने के बाद लिख सकते थे 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, और ये सेट उड़ गया होगा और आंसर आपका 8 हाथ में आ गया होगा। 8 ही होंगे बराबर, नोट किया जाए। अरे बाबू देखो, 4 कॉमन निकालने के बाद भी रहा होगा, इसका मान होगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यही 2 एक्स्ट्रा इसमें आ गया, नोट किया जाए। मिटाएं। लेवल 1 खत्म। मिटा दें। 19 बोले क्या? 17 देखा जाए, 17 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन तो ये भी ठीक है। यहाँ पर देखिए कुछ छूटा हुआ है, का लिख दे, का मतलब गुना, देखा जाए। ऐसे भी कुछ नहीं तो गुना तो जरूर रहेंगे, ठीक है। मेन प्रोसेस समझना है। क्या इसके जगह पर 3/5 भी पढ़ सकते थे? का ही मान लीजिए। अब देखा जाए, यहाँ पर ये 2 नहीं है, ये पहले का 2 है आपका। ये देखिए मान के रूप में कहा जाए, ये आपका ये ब्रैकेट यहाँ है, ब्रैकेट बाबू थोड़ा सुधारिएगा। पूरा में नहीं होंगे, पूरा में नहीं होंगे, ये यहाँ पर ब्रैकेट दीजिएगा, थोड़ा सुधारिएगा। गुना इधर है, बन जाएगा सभी से, बन गया तो ठीक है। ऐसे ही ज्यादा बड़ा नहीं है ये देखिए, ये 3 हो जाएंगे, ये कैसे कट जाएंगे आपका, बन जाएगा सभी से। सुधार लीजिएगा कम से कम, कहिएगा, बता दे सब बन जाएगा, ठीक। सुधार लो कम से कम, क्वेश्चन सुधार लो। अरे टाइपिंग होता है ना, खास करके डिजिटे वाला में थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है। 18, आइए देखा जाए 18 नंबर, जरा ध्यान दीजिएगा। धीरे धीरे देखिए लैंग्वेज का क्वेश्चन आपका आ रहा है, और यहाँ आने का उद्देश्य वही है, लैंग्वेज का क्वेश्चन को डील करना। 4 लाइन का, 5 लाइन का, ये सब तो सिर्फ बेसिक आपको समझाया जा रहा है। देखिए जी, ध्यान दीजिए, एक छोटा सा लैंग्वेज का क्वेश्चन है, कहा एक संख्या का 42% जो है वो 357 के बराबर है। क्वेश्चन में कहा कि संख्या का 63% कितना होगा। याद कीजिए, जब छठा सप्तम पढ़ते थे, तीसरा का क्वेश्चन इक्वेशन से रिलेटेड होते थे। याद कीजिए, टीचर कहते थे माना की संख्या बराबर x। आइए थोड़ा समझ लीजिए, माना की संख्या बराबर, उसके बाद प्रश्नानुसार या प्रश्न के पहले भाग से अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, जो इच्छा जो बोल सकते हैं आप। तो प्रश्नानुसार संख्या का 42% 357, तो हम लोग भी लिखते थे x का 42% बराबर 357। उसके बाद कहते थे x का मान निकालने पर, x का मान निकलता, तो फिर उसके बाद फिर कहा संख्या का 63%। तो सबसे पहले हम यहाँ से x का मान निकालते थे, x गुने 42/100। सर जी भी कहते थे कि एकदम एक पॉइंट लिखते चल जाना बाबू, एक भी शॉर्ट कट रास्ता नहीं अपनाना, तो पूरा डिटेल करते थे, भागा देते थे। फिर आपका संख्या आता था, x बराबर कहा जाता 357 गुना 100/42, कट जाएगा बाबू 42 ही। इसके बाद कितनों बार में कट जाए। अब उसके बाद संख्या जो आया, तो उस संख्या का कितना प्रतिशत निकालना पड़ेगा, तो फिर लिखते थे 357 गुना 100/42। ध्यान दो बाबू, ध्यान दो, अरे मार्क काटो 42, कट जाएगा अपने आप। 63% फिर यहाँ से ये काटते थे, ये सचक 42 होता था, 7×9 अच्छा ठीक है भाई, 21 दूनी 42, 21 या 63। उसके बाद गुना करते थे, फिर भागा देते थे, तब आंसर आता था। सर यही चीज में देखिए, हर चीज आपको सीखा हुआ है। आइए थोड़ा सा हाथ का सफाई करते हैं, मैजिक के हिसाब से चला जाए। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, जब आपका प्रतिशत हो जाए, जैसे 5% है, तो आप इसको क्या पढ़िएगा, यानी ये इंडिकेशन आपको दे रहा है कि अगर प्रतिशत से कुछ भी रिलेटेड क्वेश्चन हो, अब कुछ भी कहा जाए, संख्या बोले, राम की आयु बोले, श्याम के पास धन कितना है, कुछ भी कहे, आप 100 दिमाग में बैठा लो, क्योंकि 100 इतना फ्लेक्सिबल नंबर है। अगर हम कहें 100 का 15%, 15
100 का 12%, 100 का 10%, 100 का 6.25%, 100 का 15.25%। कोई परेशानी? लेकिन कहते 100 का 15%। परेशानी होगा? ये अब ये सब छोटा छोटा बात आपको फायदा देखिए यहाँ देगा। इसलिए फ्लेक्सिबल, जैसे ही प्रतिशत कहता है तो आप 100 मान के चलिए। तो अगर आप 100 मान के चलते कि संख्या अगर 100 होता तो देखिए सर इसका 42% कहेंगे तो ये 42 होना चाहिए। अगर कहेंगे संख्या का 63% कहा जाए तो 63 होनी चाहिए। इसका मान कहता है कि 300 कितना के बराबर है? 57 के बराबर है। बताइए 42 में कितना से गुना करेंगे कि 357? कितना बार में काटेंगे सर? 58 बार में। अच्छा नहीं काटे, कोई बात नहीं है। तो 357 किताब कहा सर कि 357 होना चाहिए, हम लोग कितना कहेंगे? देखिए करना क्या है, आगे जब कहानी का क्वेश्चन होगा तो उसमें थ्योरी हम आपको बताएंगे कि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ कांस्टेंट टर्म, जिसको हिंदी में कहते हैं नियत राशि, रहेंगे। और थ्योरी यहाँ पर है कि जो किताब कहेगा उसको ऊपर लिखिए, हम लोग उसी बात को दोहराएंगे, उसको नीचे लिखिए और निकालना उसको बगल में गुना। धीरे धीरे हम आपको उसी पर मोड़ेंगे। अभी आप हो सकता है कि कुछ लोग देखिए 42 और 63 में अगर लफड़ा लग रहा है तो एक रेशियो चैप्टर है, आपको भी पढ़ना, बहुत मस्त चैप्टर होता है ये। तो इसमें आप रेशियो लगाइएगा तो डिजिट छोटा होने लगता है। जैसे यहाँ देखा जाए 2 और कितना हो जाएंगे, तो आप सीधा सीधी 357 का तुलना कितना से करते हैं? और अगर इधर का वैल्यू निकालना चाहिए, आप बताइए सर जो आपको 42 का पहाड़ा पढ़ना था वो 2 से काम चलेगा, जो 63 का पहाड़ा पढ़ना वो 3 से काम चलाइए। अब अगर कहा जाए इसको आप 2 से काटते या पहले आप 3 से गुना करते, 7 या 21, 5 या 15, 2 17, 3 या 9 और 1 10, 2 से भागा देते, भागा देने के बाद 2 5 10, 2 3 6, 2 5 10, 2 5 10, यानी 535.5 के बराबर डी हो। तो ऐसे कीजिए यूज, ज्यादा बेहतर होंगे। 1% भी निकाल करके बना सकते हैं। लीजिए, जो 1% के हिसाब से सोचते हैं, लेकिन सर जैसे ही 1% कीजिएगा तो अगला कहेगा तुम तो बेवकूफ बनाया बाबू, यही चीज तो लिखा है। अरे 1% यही लिखा हुआ है बाबू। 63% कहिएगा कितना से गुना, तो फिर तो वही चीज। देखिए ऑप्शन डी आ रहा होगा इसका 535.5। हाँ, उसको बगल में गुना कीजिए, रेशियो चालू होने दीजिए ना, बस दिमाग में ही बैठ जाएगा। अभी टाइम लगेगा रेशियो में आपको, लेकिन बहुत हद तक सीख जाइएगा नंबर सिस्टम में भी। जी मिटाए इसको, देखिएगा जी 20 तक में या 20 से 30, 19 देखा जाए। देखिए 19 में कहता है, ये देखिए कहा यदि एक संख्या और उसी संख्या का 3/5 में भाग के मध्य अर्थात बीच अंतर जो है वो 30 का है, तो वह संख्या निकालिए। ये सब कह रहे हैं कि जितना भी आप 6ठा 7वां क्लास में क्वेश्चन पढ़े हैं फिर से ये यूज होता है। और जो पढ़े हैं बाबू तो हम नया चीज नहीं शुरुआत से बोल रहे हैं, जो पढ़े हैं बाबू उसी का यूज करेंगे, बस टेक्निक थोड़ा सा अलग हो जाएंगे। यहाँ भी देखा जाए कहा एक संख्या और उसी संख्या का 3/5वां भाग। अगर आप यही 6ठा 7वां के आधार पर सोचते तो कहते कि माना की संख्या बराबर x, और उसके बाद कहते संख्या अर्थात x संख्या का 3/, यानी x का 3/5, और कहता अंतर, जैसे कहा गया है मध्य का अंतर, यानी अंतर कितना 30। अब यहाँ से किसका मान निकालिएगा? x का। ऐसे तो डील सबसे हो जाएगा। अब आइए थोड़ा सा चेंजिंग लाइए इस तरह के क्वेश्चन में, बनाइए कैसे। देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आता है थोड़ा सा इसमें ध्यान रखिए। जैसे एक लैंग्वेज जरा सिखाते हैं, राम श्याम का 3/5 भाग है, कभी कभी देखे होंगे इस तरह का लैंग्वेज। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या करते थे, मानते थे कि माना कि श्याम बराबर x, तो राम बराबर x का 3/5 करते थे ना। लेकिन अब थोड़ा थोड़ा सिस्टम बदलिए, ध्यान रखिए इसी चीज को। अगर हम तेजी से कहें तो इसमें एक राम है और एक क्या है, श्याम है। थोड़ा सा काम चलाइए, बाकी सर कह रहे बाबू सारा रेशियो में पढ़ना है, अभी थोड़ा सा इसका जरूरत है तो थोड़ा थोड़ा समझ लो। देखिए ध्यान रखिएगा कि फ्रैक्शन के बगल में, भिन्न के बगल में गारंटी है का के की रहेगा ही रहेगा रिलेशन के लिए। तो इसमें एगो राम है एगो श्याम है, लेकिन पता नहीं है राम कौन है और श्याम कौन है, तैयारी उसी का हो रहा है बाबू। बस इसको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे समझ जाइएगा मोड़ देंगे उस पर। तो इस तरह के क्वेश्चन में ध्यान रखो, एगो ऊपर एगो नीचे आपको दिखाई दे रहा है, तो कहता है इस स्टेटमेंट को आप पढ़ लीजिए, आप ही को करना है। कहता है इस स्टेटमेंट को पढ़ लीजिए, और कहता है जिसका का से रिलेशन होगा वो नीचे का मान होगा। पढ़ के देखिए का किसके लिए आया, श्याम का मान कितना होगा, तो राम का मान, यानी जैसा ही लिखा हुआ है इसका मतलब है राम अनुपात श्याम बराबर 3 अनुपात, यानी राम का मान अगर 3 होगा तो श्याम का मान कितना होगा। अगर ये समझते हैं सर तो जरा इस पर हिट करते हैं। कहा गया एक संख्या, पता नहीं संख्या कितना है, लेकिन कहा संख्या का 3/, का किसमें लगा हुआ है, संख्या का, यानी संख्या कितना होना चाहिए। और जो बोलना चाह रहा है वो किसके बारे में है, और कहा इन दोनों में अंतर कितने का है, आप बताइए। संख्या ज्ञात कीजिए, 15 दूनी 15 बचे, ये तरीका हो जाएगा आपका, कुछ नहीं करना पड़ेगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, नोट कीजिए, नहीं होगा हम फिर से समझाएंगे इसको, नोट कीजिए।
जाएगा, कहेंगे सही जगह है, बस यही कहा जाएगा। नोट कर लिए? आइए थोड़ा सा और समझिए। रेगुलर रहिए, परेशानी नहीं होगा। आज 1-2 दिन भी क्लास छूटता है तो ये सब परेशानी होगा। जैसे आज जो बना है समझ गए, लेकिन कल अगर नहीं आइएगा, ये बताएंगे तो कहिएगा ना सर कि कैसे हो गया। इसलिए खाली रेगुलर आप रहिए, ध्यान दीजिए। और भी बहुत तरीका होंगे, देखा जाए। जैसे कहा गया कि हमने कहा कि क्वेश्चन में देखिए स्टेटमेंट ही है, स्टेटमेंट ही मेन है। पढ़ने में आप जितना टाइम लगाइए, आंसर बनाने में टाइम नहीं लगते। कहा एक संख्या, क्या संख्या है आपके पास? नहीं, लेकिन कहता है उसी संख्या का, मतलब जो संख्या है उसी संख्या के बारे में बोल रहा है, उसी संख्या के 3 बटा। तो बताइए सर संख्या में का लगा हुआ है कि नहीं? यानी रियल में संख्या होना चाहिए कितना? आई बोला जाएगा किसके बारे में? क्यों बोला गया? कहा इन दोनों में अंतर कितने का है? 30 का है। तो सर आप बताइए कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और हमने कहा जो किताब कहेगा ना उसको कहाँ लिखेंगे? अभी रट लो बाबू, रेशियो में फिर धीरे धीरे ट्रैक पर अपने आप आ जाओगे। जो किताब कहेगा उसको ऊपर लिखे, हम लोग उसी बात को दोहराएंगे, उसको नीचे लिखेंगे, और जो निकालना उसको बगल में गुना कर दे। शुरू से लेके अंत तक यही फार्मूला है, चाहे किसी प्रकार का कोई चक्कर हो जाए। एक एक फार्मूला से सारा बनाएंगे हम लोग। जो किताब उसी को सर दूसरे शब्दों में कहा जाए नियत का तुलना नियत से, मतलब हर एक क्वेश्चन में नियत राशि कांस्टेंट टर्म रहते हैं। और ऐसा नहीं कि ये नया चीज है, पहले भी होते थे, लेकिन आपका तरीका अंदाज अलग था। जैसे याद कीजिए क्वेश्चन होते थे 2 संख्याओं का योगफल 15 है जबकि अंतर 7 है, संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो याद कीजिए मानते कि नहीं आप कि माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर, और फिर उसके बाद कहते थे प्रश्न के पहले भाग से x + 5 बराबर 15। तो यही नियत राशि है, आप भी तो कंपेयर करते ही थे, लेकिन अब जो है अंदाज बदल गया है। किताब कहा सर कि इन दोनों में अंतर 30 का है, आप बताइए अंतर कितने का है? और हमने कहा जो निकालना है बस बगल में गुना कीजिए। तो निकालना क्या है? संख्या, यही ना संख्या था, ये 5 हो जाएगी, काटिएगा आंसर हो जाएगा 75। कुछ तो धीरे धीरे सर दिमाग लगाने लगे कि सर यही तो 30 बोला है, यही ना 30 होना चाहिए। तो सर कहेगा काहे नहीं 15 दूनी 30 कर दिया जाए। तो सर जब इसमें 15 तो इसमें भी 15, आगे जाइए तो इसमें भी 15, कहेगा संख्या क्या है? 45। देखिए दिल्ली वाला मेथड हो गया ये, मतलब जैसे आप तोड़ मरोड़ दीजिए, उससे कोई परेशानी नहीं है। कुछ लोग इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि सर हम संख्या कुछ मान भी सकते हैं अपने मन से। जैसे कहा जाए संख्या कुछ अपने मन से x बाई ना मान के हम न्यूमेरिकल वैल्यू कुछ मानिए, कुछ भी मानिए, स्वतंत्र है आप। 10, 20, 50, 60, 70, 80 जो इच्छा जो मान लीजिए आप। कितना? 1 लाख, 1000। अच्छा एक आगो और कोई 12, देखो एगो पैर पर कुल्हाड़ी मारा है। एक और जरी 50-50, चलो भाई 50। अच्छा ये 11 भी आया। अब इतना में सीख जाइएगा एग्जाम में हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन में अगर संख्या आप मानते हैं, कहा गया कि अगर आप मानते हैं 1000 तो इसका कहा 3/5, यानी 1000 का आप 3/5 करोगे। 5 दूनी 3 दूना 600। इन दोनों में अंतर किताब कितना कहा था? 30। आप बताइए कितना का अंतर है? 400 का। लिख दिया। कहा संख्या ज्ञात कीजिए, कितना से गुना कीजिएगा। प्रोसेस आपका बदल सकता है, आंसर आपका नहीं बदलता है। यहाँ भी देखा जाए 0 से 0 कैंसिल कर सकते हैं, 1 0 यहाँ से भी कैंसिल कर सकते हैं। 25 चौ 25 दिया 75, कोई परेशानी नहीं है आंसर पर। यहाँ देखा जाए 50 अगर संख्या मानते हैं, इसका कहा 3/5 भाग, तो सर 50 का 3/5 कीजिएगा 30। तो बताइए इन दोनों में अंतर किताब कितना कहा? 30। आप बताइए कितना का अंतर है? 20। संख्या निकालना है 50। ये देखा जाए यहाँ भी काटिए, 15×5 75। अब कोई आदमी कहेगा नहीं सर हम जान के पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगे। तो आइए देखिए 12 वाले और 11 वाले विशेष रूप से समझिएगा। संख्या कहा नहीं हम मान में करेंगे 12, तो इसके बाद कहा कि 12 का जरा 3/5 निकालो। तो बताइए 12 तिया कितना होगा? 36 बटा इसको क्या लिखेंगे? भागो देने के लिए कोशिश करेगा कि नहीं हम भागो दिए देंगे। भागा दीजिएगा 5 7 35, 1 बचेगा। 5 दूनी और कहेगा किताब का अंतर 30 का। आप बताइए अंतर देखिए यहाँ पर 4.8। 4 पॉइंट संख्या निकालना कितना से गुना कीजिएगा, पॉइंट हटाइएगा, 1 0 यहाँ पर आएगा, चाहे यहाँ दीजिए चाहे यहाँ दीजिए, ये दे देते 12 चौ 48, 25 चौ, अरे 2 0 हटा के काटे हैं 2500। अब बीच में देखिए गुना है, अरे 300 को मन में मान लिया गया, 3 गुने 100 2500, 25 दिया, कुछ भी मान लीजिए, उससे क्या दिक्कत है। तो 11 वाले बन जाएगा। तो बेहतर तो आपका क्या है कि जो दिया हुआ है वहीं से सोच लीजिए, ज्यादा बेहतर था। आगे बढ़े, अब इसमें मिटा दे, का नोट करोगे इसको जी, मिटा दे। ये सब नोट करने का मतलब है बाबू धरा रहे हो तुम पढ़ाने वाले, बहुत तो मास्टरों बैठ जाता है। देखिए सर आगे बोलिएगा 20 से लेकर 30 तक में नहीं है, 30 से लेकर 40, 40 से 50। हाँ तो बोलिए ना, हम कहा कर हम तो चले ही रहे बाबू। देखिए जो बना के आएगा ना 20 से 30 बोलेगा तो तुरंत बोलेगा 23, तुरंत बोलेगा 27। अच्छा 21 पर आइए, 21 24 22, जरा ध्यान दीजिएगा।
21 और 22 हल्ला कम देखा जाए। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है सर, ध्यान दीजिए, कुछ और नया से सीखिए इसमें। देखिए ये सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आप इसको कहते हैं द्विघात समीकरण, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं अल्फा और, वाह जी वाह, यही पढ़ाए थे तुम लोग को, और पढ़ाए थे तुम ही लोग को बैच में पढ़ाए थे द्विघात समीकरण। अच्छा ठीक है, हम ही से गलती हुआ। चलो भाई देखो यहाँ पर सही बता ही ना रहे बाबू। देखिए ध्यान दीजिए, ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको कहते थे द्विघात बहुपद। जब बराबर 0 हो जाता था तो ये हो जाता था समीकरण, इक्वेशन। तो ये इक्वेशन में बताया गया था कि इसका दो गो मूल होता है। दो गो मूल का मतलब हुआ दो गो एक्स का मान निकालना है, या उसी को इंग्लिश मीडियम वाले कहते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो गो रूट होते हैं, याद है ना। तो रूट कहिए या हिंदी में मूल कहिए या सीधा सीधी मागी भाषा में एक्स का मान कहिए। तो एक्स का मान दो गो आता था आपका। तो इसी में कहता था कि हाँ कौन कौन, तो आप लोग बोलिए जैसे अल्फा और बीटा। आज बोलने का बोल दिया बाबू, कल से मत बोलना अल्फा बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा आप बोलिएगा इंडिकेशन है वो आपका अल्फा बीटा। लेकिन रियल में कहा जाए तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। इसी में एगो प्लस होगा एगो, लेकिन सर इतना बड़ा है कि एगो को अल्फा बोलते हैं एगो को बीटा। तो कोई पूछे आपसे तो अल्फा बीटा मत बोलिए। अल्फा बीटा बोलिएगा तो कोई कहेगा सर साई और गामा भी है, बहुत सा होता है, साई फाई गामा सब भी बहुत सा होता है। कोई कहेगा एबीसी है। तो इसमें देखिए एक होगा पॉजिटिव और एक क्या होगा नेगेटिव, ठीक है। तो ये इसके आधार पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे देखिए फैक्टर से रिलेटेड हो गया, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ये 9-10 क्लास में आप पढ़े होंगे, तो वहां टीचर बताए होंगे कि ये जो मिडिल टर्म है उसको दो टर्म में बांटिए। मतलब इस क्वेश्चन को डील करने के लिए दो तरह का मेथड, एक तो फैक्टर का मेथड और एक जो अभी एक्स बराबर जो देखिए उसके सहायता से। ये जो आप एक्स बराबर जो समथिंग आप निकाल के फार्मूला निकालते हैं, ये इसको बोला जाता है। जैसे सीबीएसई जो कैंडिडेट होंगे तो उसको एग्जाम में ज्यादा जैसे बिहार बोर्ड का अगर क्वेश्चन अगर रहेंगे तो उसमें फरमाइशी नहीं रहता है, सीधे कहता है डील कर दो भाई जैसे डील करना। लेकिन सीबीएसई वाले बोर्ड में ये क्वेश्चन आते हैं तो उसमें पूछता है फरमाइशी करके कि स्क्वायर मेथड से बताइए। कभी कभी क्वेश्चन एकदम पूछेगा कि हाँ स्क्वायर मेथड से ही डील करके बताइए, तो वो स्क्वायर एक मेथड होता है। ऐसे कहा जाए कि जैसे द्विघात समीकरण के कितने मूल होते हैं, तो कम से कम दो मूल, ये तो पता हो गया। अच्छा तो जीएस वीएस का भी तैयारी आपको करना पड़ेगा। द्विघात समीकरण को दो मूल होते हैं, इसमें सबसे पहले किसने बताया? श्रीधारी आचार्य। कितने लोग एग्री हैं? अच्छा भाई कितने लोग भारतीय वन की किताब से पढ़ा होगा? और में लिखा है बाबू श्रीधारी आचार्य, ठीक है सर। आज तो जानकारी हो गया, लेकिन कुछ इतिहास ऐसा है जो हम लोग को पढ़ाया जा रहा है, पता नहीं वो सच है कि झूठ है, वो पता नहीं है। लेकिन सर द्विघात समीकरण के सबसे पहले दो मूल बताने वाला था अरब का गणितज्ञ, जिसका नाम था अल्ख्वारिज्मो। श्रीधारी आचार्य भारतीय वन की किताब में है लिखा हुआ, और वो बेजाते बताए भी है, लिखे भी है, तो वो कॉपी किया गया है। लेकिन सबसे पहले अरब का गणितज्ञ, आप इतिहास उलट के देखिए। अब तो सर गूगल का जमाना है, तुरंत टाइप कीजिएगा तुरंत बता देगा। तो अरब का गणितज्ञ था जिसका नाम था, ऐसे शॉर्टकट में कहीं कहीं रिज्मो लिखता है तो कहीं कहीं अल्ख्वारिज्मो है। उसने बताया था कि द्विघात समीकरण के दो मूल होते हैं। और अगर कहा जाए आया कहां से था, तो कोई विदेशी चीज नहीं था, इंडिया और अरब का देन है अलजबरा। लेकिन इसका नाम पुराना नाम अलविया था, पुराना नाम अलविया। उसी को अगर डिटेल कीजिएगा तो अल उल अलविया बोला जाता है, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा अगर विकास हुआ अलजबरा का तो अरब में हुआ था। आज जैसे पढ़ते हैं ना, बाहर तो नहीं रहे बाबू, टाइम ज्यादा हो गया है जी, तेरे बता देते हैं। कहा लगी कहानी सुनिए, कहानी सुनने का पैसा थोड़ी दिए है बाबू आप, ऐसे बताए थे ना, देखो बता दिए। अच्छा ठीक है, आधा मिनट शॉर्टकट कहानी सुनिए। तो अरब वही सुना रहे, अरब में तो बिना पैसा के अरब ले चल गए तुमको। चल देखो, नहीं छोड़े कैसे, इंडिया भारत के हम लोग, भारत लाके छोड़ेंगे तुम लोग को। तो देखिए इंडिया और अरब दोनों मिलकर के ये निर्माण किया है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना 1 2 3, जैसे कहावत है आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। तो काउंटिंग करने वाला का प्रश्न उठा कि काउंटिंग कैसे किया जाए किसी भी चीज को, तो अरब और इंडिया दोनों मिलकर के काउंटिंग करने वाला नंबर निकाला। ये नंबर को बोलते हैं हिंदू अरबिक अंक। अब देखिए किताब उताब में, बचपन का भी किताब अगर चौथा 5वां क्लास का भी होगा तो उसमें देखिए लिखा होगा हिंदू अरबिक अंक। तो नाम क्यों लिखा हिंदू अरबिक अंक? क्योंकि इंडिया का भी देन है और अरब का भी देन है। नाम के लिए हर आदमी मरता है कि चलो भाई कुछ पैसा कम दे दो, लेकिन नाम जरा छाप दो तो जरा अच्छा लगेगा। तो भारत भी कहा कि हाँ हमको भी देना है, मेरा नाम होना चाहिए, अरब का मेरा नाम होना चाहिए। इसलिए बीच का रास्ता निकला गया कि इसका नामकरण किया गया हिंदू अरबिक अंक। लेकिन सर जब उस जमाने की बात है जिस जमाने में अरब और मतलब एशिया जो है खास कर करके शिक्षा के मामले में बहुत पिछड़ी था। अगर शिक्षा के मामले में आप उलट के देखिए इतिहास, तो आपका यूरोप महादेश, जैसे आप यूनान का नाम सुने होंगे, तो ये सब बहुत हस्ती था। जैसे आज कहते हैं ना पावर के मामले में अमेरिका, कोई बदमाशी करेगा कहेगा हम बम गिरा देंगे,
तो उसी तरह से वहां अगर आप इतिहास उलटिएगा शिक्षा के मामले में, तो हस्ती रखता था यूरोप महादेश। अब जरा सोचिए कि इंडिया और अरब मिलकर करके ये नया चीज निकाल दिया, और नाम हस्ती किसका है तो यूरोप वाले को है। तो बताइए यूरोप वाले को आंख लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे सुने हो कभी कभी गाड़ी में पीछे लिखा रहता है स्लोगन, आदमी अपने दुखों से इतना दुखी नहीं जितना कि दूसरों के सुख से। तो ये बात यहाँ होगी, यूरोप कंट्री वाला को आंख लग गया कि यार वाह ये तो पूरा आगे बढ़ रहा है, और भी शिक्षा के लाइन में। तब यहाँ पर डिप्लोमेसी बहुत बड़ा कूटनीति हुआ। और कूटनीति क्या हुआ, यूरोप के लोग जो है इंडिया और अरब दोनों जगह गए और दोनों जगह की जानकारी लिए, और अरब इतना डेवलप करने लगा कि इसका नामों रख दिया अलबिया, पुराना नाम है इसका अलबिया। आओ दिमाग पर ये ले लिया यूरोप वाले लोग। तो फिर क्या किया, कूटनीति करके दोनों की जगह का रिसर्च को समझा, और यूरोप तो हस्ती है ही था, उन्होंने भी पहले से दावा कर दिया कि हाँ हम भी वो काउंटिंग करने वाला नंबर निकाल रहे हैं। क्योंकि सर अगर शिक्षा के मामले में है, आप अगर दबा सकते हैं किसी को, तो शिक्षा के कोई अगर है तो बलपूर्वक आप नहीं दबा सकते हैं, कलम से आप मार सकते हैं, कलम के पूर्वक ही दबाना पड़ेगा। अब देखिए सर इसका पूरा नाम हो चुका अरब का, ये भी नाम रख दिया, नामकरण भी हो गया, तो क्या आप लाठी डंडा से दबा दीजिएगा किसी को? तो आप कलम से मारिएगा। तो यूरोप वाले तो दिमाग है था, उन्होंने क्या किया, ऐसा करो हम भी एगो काउंटिंग करने का नंबर निकालें, वो भी पब्लिक सेक्टर में फेंक दिया काउंटिंग करने का नंबर। और आज सर बड़ा शौक से इसको पढ़ते हम लोग हैं जी, यूरोप का दिया हुआ है। तो धीरे धीरे ये धूमिल होने लगा, इतना धूमिल होने लगा, इतना नीचे गिर गया अरब और इंडिया कि सर इसका नाम खत्म हो गया। यूरोप फिर से नामकरण कर दिया कि इसका नाम अलजबरा होनी चाहिए, और आज भी हम लोग अलजबरा ही पढ़ते हैं। ए बाबू यहाँ हो, यहाँ कहाँ चले गए हम लोग? अच्छा एकदम जल्दीबाजी में डील कर दे रहे हैं, पहले बता देंगे बढ़िया से। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में कुछ किए 18 तिया जो काम करते थे, इसको दो पार्ट में आप तोड़ते थे। 18 तिया 54 नहीं होंगे, हुआ ना जी? अच्छा 9 6 हुए। अब देखा जाए 9 6 खाली लिखते थे, यहां तक सब लिखते थे, डेकोरेट करते थे ना, बस डेकोरेट वेट मत कीजिएगा, बस खाली इसको गुना कीजिए, 2 पार्ट में जोड़ घटा करके इसका 2 पार्ट आना चाहिए। 9 6 आ गया, मतलब 99% आंसर हो चुका। करना क्या है अभी, इसके x स्क्वायर के साथ जो आपका डिजिट है क्या है, यहाँ भी भागा दीजिए, यहाँ भी भागा दीजिए। 3 तिया 3 दूना, साइन को उलट दीजिए, -3 -2, ये इसका आंसर हो गया सर। x का मान -3 और -2 हो गया। उसी तरह से आप इसको कीजिएगा, 27 दूना 9 6 9 और 15 होता है, 2 से यहाँ भी भागा, 2 से यहाँ भी भागा, 2 तिया 6, ये 4.5 दूना -4.5 और -3। बाकी इसका चर्चा कल नोट कर लीजिए, कल बता देंगे डिटेल करके। जैसे सस्पेंस हो गया ना बाबू, कैसे आया जल्दीबाजी में, टाइम अब क्या करे तुम लोग, अरब चला गया, इंडिया चला गया, तब दिक्कत का हो गया। नहीं अबरी से नहीं करेगा, गलती से निकल जाता है मुंह से सब। अरे कहानी का पैसा लिया है बाबू तुम लोग से, बताओ।